एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने एक बार फिर कहा, अस्पतालों में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, बढ़ाई जा रही है बेड्स की संख्या, कोरोना को लेकर रहे सतर्क। नीट 2021 परीक्षा टली, 18 अप्रैल को होने वाली थी परीक्षा, कोरोना के चलते लिया गया था फैसला। हरदोई में फर्जी मतदान को लेकर बड़ा बवाल, पुलिस और ग्रामीण आपस में भिड़े, जमकर चले ईंट पत्थर। कानपुर एसटीएफ टीम को कामयाबी, 3 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से बिना बैच नंबर वाले इंजेक्शन भी बरामद। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौके पर मौत। यूपी में कोविड मरीजों को अब हर हाल में अस्पतालों को करना होगा भर्ती, लापरवाही करने वालों पर दर्ज होगा केस, सीएम योगी ने दिया आदेश। यूपी में नाइट कर्फ्यू का बदला समय, 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में सख्ती, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का केजरीवाल ने किया ऐलान, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 10 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, शादी के लिए कर्फ्यू पास जरूरी, जिम, स्पा और मॉल रहेंगे बंद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों की कराई जा रही है रैंडम टेस्टिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 11 के साथ की बैठक, कई अधिकारी भी हुए शामिल, कोरोना संक्रमण के बावजूद सीएम योगी कर रहे हैं काम। देश में बेकाबू हुआ कोरोना, पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए सामने, दूसरे दिन 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, पिछले 24 घंटे में यूपी में 20,510 कोरोना मरीजों की संख्या आई सामने, यूपी में 1,11,835 एक्टिव मरीज। उत्तराखंड में कोरोना से हालात बेकाबू, बुधवार को आए 2000 के करीब नए कोविड केस, कुंभ में जांच को लेकर सरकार ने खड़े किए हाथ, हाईकोर्ट से कहा नहीं कर सकते हर दिन 50,000 जांच। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उन्हें क्वारंटीन करने को लेकर जारी किया दिशा निर्देश, लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन तक रहना होगा होम क्वारंटीन। लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन, बेगम हजरत महल पार्क में चल रही अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग रोकी गई, 100 से ज्यादा लोग थे मौजूद। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के चलते कई इलाकों में बाजार रहेंगे बंद, व्यापार मंडल ने खुद ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया संज्ञान। वाराणसी में कोरोना से हालत बेकाबू, जिले में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस, लोगों में दिख रही सतर्कता। कानपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद लापरवाह नजर आ रहे हैं लोग, नियमों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, सीएम योगी ने जनता को दी बधाई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज हुआ मतदान, 18 जिलों में हुए पहले चरण के लिए शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक आगरा में 63.72% मतदान। महोबा में मतदान कर्मियों पर फर्जी मतदान करने का आरोप, महिला मतदाताओं ने ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर लगाया आरोप, बसोरा गांव के मतदान केंद्र का मामला। मैनपुरी में एक युवक का शव मिलने से मची सनसनी, मौके पर सीओ सिटी ने पहुंचकर घटनास्थल का किया निरीक्षण। सुल्तानपुर में 13 अप्रैल को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, जमीनी रंजिश के चलते की गई थी युवक की हत्या। संभल में बेकाबू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 हत्या आरोपियों को किया अरेस्ट, एक आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। आजमगढ़ में कब्रिस्तान में अचानक लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में एक एम्बुलेंस ने महिला को मारी टक्कर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सड़क क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा। पीलीभीत में नदी में डूबकर 2 लोगों की मौत, रेलवे में वेल्डिंग करने के दौरान गर्मी लगने से नदी में नहाने गए थे 5 लोग। बलिया में पहली बार लगाई जाएगी रत्नों और आभूषणों की प्रदर्शनी, एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स की ओर से प्रदर्शनी का किया जा रहा है आयोजन, 17 से 19 अप्रैल तक लगेगी प्रदर्शनी। सीतापुर में बेटे की तलाश में निकले पिता का खेत में पड़ा मिला शव, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। संभल में पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार, कब्जे से हथियार बनाने का सामान भी बरामद।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निरंजनी अखाड़े ने ये ऐलान किया है, कुंभ समाप्ति का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पुलकित जुड़ गए। पुलकित, जल्दी बताइए। हाँ देखिए मनु, इस वक्त कुंभ मेले को लेकर ये सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जो निरंजनी अखाड़ा है वो सभी 13 अखाड़ों में, अखाड़ा परिषद के जितने भी सदस्य हैं 13 अखाड़े, उनमें एक प्रमुख अखाड़ा है। और निरंजनी अखाड़े के जो प्रमुख हैं महंत रविंद्रपुरी हैं, उन्होंने अब सबसे थोड़ी ही देर पहले एक बयान में ये बात कही है कि क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, बेकाबू ढंग से ये मामले बढ़ रहे हैं, साधु संतों में भी ये कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और अन्य श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं पाए जा रहे हैं, तो इसलिए 17 तारीख को कुंभ मेले की घोषणा की समाप्ति जो है निरंजनी अखाड़े की ओर से कर दी गई है। महंत रविंद्रपुरी ने खुद इस संबंध में बयान दिया है और अन्य अखाड़ों से भी उन्होंने ये अपील की है, क्योंकि मामले बिल्कुल भी कोरोना के जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अन्य अखाड़ों से भी महंत रविंद्रपुरी ने ये अपील की है कि वो भी इसमें आगे आए और अपनी ओर से कुंभ मेले की समाप्ति के लिए जो है वो प्रयास करें, विधिवत उसको समाप्त किया जाए। जी पुलकित, हमने बंशीधर भगत का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि कुंभ का समाप्ति नहीं होने जा रही है, तो ऐसे में इस बयान के क्या मायने? देखिए ऐसा है कि सरकार की ओर से शुरू से लेकर अब तक लगातार जो है वो भव्य और दिव्य कुंभ के जो है वो बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। वो स्थिति जो है वो चिंताजनक है और इसी तरह से जो मामले अगर लगातार बढ़ते रहे तो ये बहुत एक बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। तो ऐसे में सरकार जरूर अपने जो है जो उनके बयान है वो जो रटे रटाई बात है वो उसको पहले से कहते आ रहे हैं। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं वो अब तक भी यही कह रहे हैं। कल ही जब एक बड़ा प्रमुख शाही स्नान समाप्त हुआ था तो उसके बाद से जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं को आईजी संजय गुंजाल और मेला प्रशासन के जो प्रमुख है मेला अधिकारी दीपक रावत, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि मेला जो है अपनी पूरी अवधि पूरी करेगा, यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेला पूरा चलेगा और किसी भी तरह की ऐसी कोई संकेत नहीं है कि मेले को समाप्त किया जाएगा। तो ये मेला प्रशासन हो, सरकार हो, वो अपनी शुरू से लेकर आखिर तक वही बात कहती नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि जो धरातल की जो स्थिति है वो कुछ और बयां कर रही है, अखाड़ों में साधु संतों के और उसके अलावा श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना के केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो इसलिए ये अखाड़ों की ओर से ये पहल की गई है। जी पुलकित, हमने देखा कि एक संत की भी आज मौत हो गई कोरोना की वजह से और लगातार कोविड केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक कितने मामले आ चुके हैं सिर्फ महाकुंभ में? देखिए महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर भी जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि इसमें कुछ भी स्पष्टता नहीं है और आंकड़े जो है वो उनको किस तरह से वो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक पहली बनी हुई है। मेला प्रशासन का जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जांचें की जा रही हैं, कितने आंकड़े आ रहे हैं, तो वो कुछ भी स्पष्ट जवाब उसमें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुंभ मेले का जो क्षेत्र है वो 4 जिलों में बटा हुआ है। 4 जिले ऐसे हैं जिसमें आंशिक रूप से कुंभ मेले का क्षेत्र पड़ता है और आंकड़े जो है वो संकलित करके वो जो मेला प्रशासन का जो स्वास्थ्य विभाग है वो दे नहीं पाता है। लेकिन यही कारण है कि एक आपसी जो सभी जिले के जो सीएमओ है, जो चिकित्सा विभाग है, उनमें समन्वय की कमी नजर आ रही है और इस कारण जो है आंकड़े बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, स्थिति जरूर चिंताजनक है। स्थिति फिलहाल बेकाबू होती नजर आ रही है कुंभ मेला क्षेत्र में। बिल्कुल पुलकित, आप हमारे साथ रहिए और जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर है। निरंजनी अखाड़े ने ऐलान किया है कुंभ को खत्म करने का। ये हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान में जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। 27 की मई पे निर्धारित होगी। हाँ बिल्कुल, इससे कोई अखाड़ा परिषद कोई नहीं। जो हम अखाड़े हैं, मैं निरंजनी अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं कि भाई जो है भी जो मेले की स्थिति, मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता है, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियाँ थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया है कि हम जो है मेले को समाप्त हम कर दें और जो 27 का स्नान होगा उसको हम जो है पैदल जाकर के 15, 20, 50 महात्मा, 100 महात्मा पैदल जाकर स्नान करके वापस आ जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है?
वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? ये हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी ये खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आई है। ये कहानी है एक ऐसे मशहूर खिलाड़ी की जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन के जरिए विकास के मंत्र को अपने गांव तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं कैसे किया उन्होंने ये सब। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया अब युवाओं को फुटबॉल के अलावा एक और चीज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बाईचुंग इन युवाओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की ओर काम कर रहे हैं। साथ ही लोकल एसेट्स का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। It's very important that we have to start doing sustainable tourism, and I come from a very small remote village, and I felt that it's a very beautiful village, and I felt people should experience my village. युवा आइकन होने के अलावा भूटिया की जड़ें दक्षिण सिक्किम के टिकिटम गांव से जुड़ी हैं, इसलिए वह ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं और ये अब अपने जन्म स्थान में एक पर्यटन गांव विकसित करने में व्यस्त हैं। We've started this concept of Guru Bas. It's a concept started by ACT, which is Action for Conservative Tourism. So this is the first pilot project we're doing it in Tingitam, and Guru Bas is about getting the community involved. People coming from different cities to villages just don't come as a tourist, but they also experience the lifestyle and also learn from the gurus in the village. बाईचुंग अपने गांव के युवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दे रहे हैं।